एक आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रेजर बालों को 8 हिस्सों में काट सकता है, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वही जब सीमेंट और लोहे जैसी सख्त दाढ़ी से टकराया तो तुरंत कुंद हो गया। लेकिन इससे पोपाय कहाँ हार मानने वाला था। उसने हथौड़ा और छेनी लाकर रेजर को फिर से तेज किया और कुछ ही देर में बिखरी दाढ़ी वाले अंकल 20 साल जवान दिखने लगे। अच्छा लुक पाने के लिए हेयर स्टाइल सबसे जरूरी होता है। पोपाय ने एक हाथ में पंखा और दूसरे में कैंची लेकर कुछ ही कट लगाए और बीच से निकला हुआ हेयर स्टाइल बनाकर उसकी शक्ल को 10 गुना ज्यादा हैंडसम बना दिया। अगर कहीं एक दो बाल रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, उस पर भी उसने अपना देसी इलाज लगाया। लेकिन जब उससे भी काम नहीं बना तो लगा कि मामला कुछ और है। तभी ब्लूटो पूरी तरह तैयार होकर आया। दोनों एक दूसरे की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि दोनों ऑलिव का दिल जीतना चाहते थे। लेकिन ब्लूटो बहुत चालाक था और पोपाय ज़रूरत से ज़्यादा सीधा। उसने पोपाय की जीभ पकड़कर 30 मीटर तक खींच दी और उसी से रेजर घिसने लगा। फिर उसे ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। उसने पोपाय की जीभ पकड़कर 30 मीटर तक करने और रास्ते से हटाने के लिए ब्लूटो ने तौलिया इतनी गर्म भाप में डुबोया मानो 10,000 डिग्री तापमान हो सीधे पोपाय के चेहरे पर। इतनी गर्मी से पोपाय सीधा आसमान में उड़ गया और जब तौलिया हटाया गया तो चेहरे की चमड़ी तक उतर गई। किसी तरह उसका चेहरा ठीक बंद किया। करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। लेकिन ब्लूटो यहीं नहीं रुका। उसने शेविंग फोम में सीमेंट मिलाकर पोपाय के चेहरे पर पोत दिया और देखते ही देखते वह पत्थर की तरह जम गया। फिर उसने उस पर मक्खन और तीखी मिर्च डालकर बालों को फ्यूज की तरह जलाया और धमाके से पूरी दुकान उड़ा दी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पोपाय पूरी तरह बेहोश हो गया और ब्लूटो खुशी खुशी ऑलिव की तरफ बढ़ा। तभी आसमान से पालक का डिब्बा गिरा। पोपाय ने उसे निगलते ही अपनी ताकत वापस पा ली और उसकी भुजाएं ड्रिल मशीन जैसी गई। उसने सीमेंट तोड़ डाला और कुर्सी उठाकर ब्लूटो पर फेंक दी। दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी ऑलिव एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी के साथ चली गई और दोनों मूर्ख पछताते रह गए। दूसरी ओर ब्लूटो ने पालक को खत्म करने वाली खतरनाक दवा बना ली थी। पहले पोपाय पालक खाकर एक उंगली से दुश्मनों को हरा देता था, लेकिन अब ब्लूटो की ताकत के सामने बेबस था। 30 साल की मेहनत और हजारों प्रयोगों के बाद ब्लूटो ने ऐसी दवा बनाई जो पालक को तुरंत सुखा देती थी। उसने तय किया कि अगर पालक ही पोपाय की ताकत है तो उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। एक दिन पालक से भरा ट्रक फट गया और पोपाय ने पालक खाकर ट्रक ठीक कर दिया। तभी ब्लूटो लड़ाकू विमान लेकर आया और गैस छोड़ते ही सारी पालक खत्म हो गई। टीवी पर खबर चलने लगी कि दुनिया भर में पालक पर हमला हो रहा है। पोपाय के पास बस एक डिब्बा बचा था। वह गुस्से में ब्लूटो के पास पहुंचा, लेकिन ब्लूटो ने अपनी छाती की ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। बिना पालक के पोपाय कुछ भी नहीं था। उसने सुपरमार्केट से पालक खरीदनी चाहिए, लेकिन सारी पालक बेकार हो चुकी थी। फिर उसने ब्रोकली और दूसरी सब्जियां खाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ब्लूटो लगातार उसे पीटता रहा और पूरा 1 साल तक वही जीतता रहा। तभी एक बच्चे ने आखिरी बची पालक पोपाय की ओर फेंकी। पालक खाते ही उसकी ताकत लौट आई और उसने एक ही मुक्के में ब्लूटो को हरा दिया। इसके बाद कहानी निर्माण कार्य की तरफ बढ़ती है, जहां पोपाय घर बनाने में लगा था। उसका तरीका भले 10 मजदूरों से तेज था, लेकिन क्वालिटी बेहद खराब थी। तभी उसके 4 भतीजे मदद के लिए आए। सबसे बड़ा इंजीनियर बना और बाकी 3 मजदूर। उन्होंने मिलकर घर का ढांचा तैयार किया, पानी से सीमेंट मिलाया और फैक्ट्री जैसी स्पीड से काम शुरू कर दिया। वे ज़रूरत के हिसाब से लकड़ी काटते, स्टील फिट करते और पलक झपकते मंजिलें खड़ी कर देते। पहले पोपाय उन्हें शरारती बच्चे समझता था, लेकिन अब वही बच्चे असली मास्टर निकले। एक बच्चा गरम कीलों को ब्लोअर से उछालता, दूसरा ड्रिल से उन्हें फिट करता, कोई बिजली लगाता तो कोई बाथरूम फिटिंग। एक बच्चा दीवार रंगते रंगते रास्ता बंद होने पर दीवार में दरवाजा ही बना देता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2 hours later. 2 बच्चे वॉलपेपर लगाते और बेचारा पोपाय उसमें फंस जाता। कुछ ही देर में गगनचुंबी इमारत तैयार हो गई।